सस्पेंसफुल म्यूजिक बैकग्राउंड में ध्वनि को अनीशा ने भेजा मौत के मुंह में। लेकिन इस बार रानी और दिग्विजय ने ऐसा दांव चला कि सिर्फ कहानी ही नहीं, किस्मत भी पलट गई। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान के इस नए एपिसोड में जो कुछ होने वाला है, उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अनीशा एक माँ की ममता से भरी रानी से बदला लेने के लिए रचती है एक ऐसा शातिर प्लान जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वह ध्वनि को स्कूल से अगवा कर एक सुनसान, खौफनाक और अवैध गोदाम में ले जाती है, जहां हर कोना डर से भरा है। ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अड्डा है जहां करोड़ों की दवाइयों की तस्करी और मानव अंगों की अवैध खरीद फरोख्त होती है। गोदाम में न कोई कैमरा, न कोई गवाह, बस अंधेरा, सन्नाटा और काले राज। वहीं आंखों पर पट्टी बांधकर अनीशा ध्वनि को बेरहमी से टॉर्चर करती है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। वह ध्वनि की मासूमियत को हथियार बनाकर रिकॉर्ड करती है एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें अनीशा एक शर्त रखती है, दिग्विजय, अगर अपनी बच्ची को जिंदा देखना है तो सबके सामने यह कबूल कर लो कि इस तस्करी और अंगों की रैकेटिंग के पीछे तुम हो। नहीं तो तुम्हारी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख पाओगे। और अगर तुमने पुलिस को खबर की तो वह बच्ची आज नहीं बचेगी। जब ये वीडियो रानी और दिग्विजय देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन हार मानना इनका मिजाज नहीं। दिग्विजय पुलिस से हाथ जोड़कर कहता है कि यह मामला जितना निजी है, उतना ही नाजुक भी। पुलिस मान तो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इन दोनों को फॉलो करती है, क्योंकि देश के कानून से बड़ा कोई नहीं। अब रानी और दिग्विजय बनाते हैं एक जबरदस्त प्लान। दिग्विजय बनते हैं एक झुके हुए बुजुर्ग और रानी बनती है एक थकी हुई बूढ़ी महिला। चेहरे पर झुर्रियों का मेकअप, कमर झुकी हुई, हाथ में लाठी और आंखों में वही जज्बा जो एक माँ में होता है। वे सीधे पहुंचते हैं उसी इलाके में जहां अनीशा ने ध्वनि को कैद कर रखा है। रानी एक बूढ़ी कामवाली बनकर अनीशा के आदमियों से काम मांगती है। वहीं दिग्विजय मोहल्ले के लोगों से गोदाम के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करता है। कब कौन आता है, कौन बाहर जाता है, कितने लोग अंदर हैं, हर डिटेल नोट करता है। और फिर आता है असली खेल। रानी धीरे से गोदाम के अंदर जाती है और अकेले कमरे में बंद अपनी बच्ची को खोज निकालती है। उसकी आंखों से पट्टी हटाती है, उसके हाथ खोलती है और कहती है, माँ आ गई है बेटा, अब कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय गोदाम में छुपे कैमरे और माइक को ऑन करता है, जो पुलिस को लाइव फीड भेज रहे होते हैं। लेकिन तभी होती है एंट्री अनीशा की, जो पहले ही भांप चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोच रखा था तुम दोनों ने? मुझे चकमा दे दोगे? मैं जानती थी कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है, लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री होती है पुलिस की। गोदाम के चारों ओर पुलिस की टीम तैनात हो जाती है। रानी और दिग्विजय अपने भेष को हटाते हैं और अनीशा के सामने खड़े होकर कहते हैं, अब तेरी चालें खत्म हो गईं। यह है तेरा असली चेहरा। अनीशा को उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसमें वह दिग्विजय को फंसाना चाहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ध्वनि की हालत बिगड़ चुकी होती है। उसकी आंखें अब जवाब दे रही होती हैं। डॉक्टर बताते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुरंत सर्जरी नहीं की गई तो बच्ची की आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और जान भी। रानी चीख चीख कर भगवान से प्रार्थना करती है। दिग्विजय की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। और इसी भावनात्मक तूफान के बीच एक और सच सामने आने वाला है। एक और राज, एक और साजिश, जो इस पूरी कहानी को फिर से हिला देगा। क्या ध्वनि बचेगी? क्या रानी और दिग्विजय अपनी बेटी को फिर से मुस्कराता देख पाएंगे? क्या अनीशा को मिलेगा उसके गुनाहों की सज़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी इस कहानी में कोई छिपा किरदार है जिसकी एंट्री बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए, और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब रिश्ते नहीं, लड़ाई होगी सच्चाई और साजिश के बीच।